लेट्स कंटिन्यू विद इंटीग्रेशन। हम लोगों ने इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूलाज लिखे थे। प्लीज एक फ्रेश पेज पे ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लो इंटीग्रेशन के। फॉर्मूला नंबर 1, व्हेन वी इंटीग्रेट ax की पावर n, सबसे पहले हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में? पावर में +1 कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, +c। एक फॉर्मूला तो हमने इंटीग्रेशन का ये पढ़ा था। फिर हमने इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन इंटीग्रेशन का ये दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमजा कंडीशन क्या है? देयर इज अ कंडीशन टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। नहीं, ब्रैकेट की पावर तो होनी चाहिए, वो तो है, लेकिन व्हाट इज द मेन कंडीशन? ब्रैकेट के अंदर यस लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर ये लीनियर नहीं है तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे? पावर में +1, फिर उसी पावर से डिवाइड। लेकिन एक चीज बच्चा भूल जाता है, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन भी नीचे आती है। because Inshal has no problem in the homework questions, he will help me in integrating question number 5 part B. Inshal, please help me in integrating question 5 part B. This is the question. एक सेकंड। नहीं, Inshal said he did not face any problem in doing the homework. So I want to know from him. और मुझे नहीं पता इंशाल 1 सेकंड क्यों बोल रहा है। अगर उसने किया हुआ है तो उसको फौरन बताना चाहिए। सर वो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैंने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कैसे करना है। ये क्या बात हुई इंशाल? याद नहीं आ रहा मतलब आप रट के मुझे बताएंगे क्या? यू रट्टाफाई द सॉल्यूशन? नहीं, वो जरा देर हो गई ना करे हुए। बताइए राहिम, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर पहले एक्स की पावर हाफ लिख देंगे। पहले एक्स की पावर हाफ लिख देंगे। हाफ लिख देंगे, के अंडर ओके। रूट अंडर रूट अच्छा, अंडर रूट को मैंने एक्स की पावर हाफ कर दिया, उसके बाद क्या हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं नहीं। किसको किससे मल्टीप्लाई करके? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जी, बिल्कुल सही। हमदान, हाउ डिड यू इंटीग्रेट दिस? ओके, यू एक्सपैंडेड द ब्रैकेट। तो हमदान, आप इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे इसको? इस फॉर्मूले से क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहे? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो लीनियर नहीं है। वो लीनियर नहीं है तो फिर ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला तो यूज हो ही नहीं सकता। मैं इसको पहले a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करूंगा आइडेंटिटी लगा के। दिस इज द ओनली ऑप्शन। ये हो जाएगा a² माइनस 2ab टू a एंड b। ये x की पावर 1 है और ये x की पावर हाफ है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। +b²। स्क्वायर रूट x का स्क्वायर क्या होता है? x। अच्छा, ऊपर वाले के अंदर तो ब्रैकेट पे कोई पावर ही नहीं है, मैं तो इस तरह इंटीग्रेट करूंगा इसको, नॉर्मल इंटीग्रेशन। और ये लीनियर है भी नहीं, ये भी लीनियर नहीं है।
अच्छा, आई शुड बी यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। सर जी राहिल। हम लोग पार्टी को के मिडिल टर्म ब्रेक करके करेंगे। नहीं, पार्टी तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। टू की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2x। 4x की जी इंटीग्रेशन 4x² अपॉन 2। 3x² की इंटीग्रेशन 3x³ अपॉन 3। क्यूब अपॉन 3 सही सही सर। ठीक है। अच्छा, अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं होगा पार्ट भी, अभी एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन का और होगा। 4x² माइनस 4x की पावर, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1+12 3/2 प्लस x। क्या इंशाल अब आप मुझे इसकी इंटीग्रेशन बता सकते हैं? 4, हाँ 4 फिर x की पावर 3, ठीक है, 4x³ हाँ फिर अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4। वो लिनियर है ना? अच्छा नहीं नहीं सॉरी। बेटा, ये वाली इंटीग्रेशन है ये। तो दूसरे वाले के साथ ठीक फिर। है, जी। दूसरे वाले के साथ क्या होगा? x की पावर क्या फोर बन एक्स पावर जाएगी? 2, 3/2 +1, विच इज 5/2 5/2 अपॉन 5/2। प्लस हाँ फिर प्लस x² अपॉन 2। c, जिसमें ये 2 ऊपर चला जाएगा। हम्म। तो ये आपका आंसर बनेगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं ये c क्यों आता है। आप लोग पिछली क्लास में मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आपसे कहा था मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा ये c क्यों आता है। अच्छा, मुझे बताओ 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2? 2x प्लस c। आई होप यू रिमेंबर दिस। किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ x लग जाता है। हमजा, हैव यू डन द होमवर्क? ओके। एग्जाम्पल 1, y is equal to 2x minus 7. Example 2, y is equals to 2x. Example 3, y is equals to 2x plus 5. लिखिए ये तीनों एग्जाम्पल्स अपने पास और तीनों का dy अपॉन dx निकालिए। तीनों का dy अपॉन dx निकालिए। डिफरेंशिएशन, नॉट इंटीग्रेशन। तीनों की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मैं ये पहला वाला 2 इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर वापस से ये बनना चाहिए। जब मैं दूसरा वाला 2 इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनना चाहिए। और जब मैं तीसरा वाला 2 इंटीग्रेट करूंगा तो ये बनना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर मुझसे कहते हैं कि इंटीग्रेट 2, तो मुझे कैसे पता कि वो इंटीग्रेट होकर 2x-7 बनेगा या सिर्फ 2x बनेगा या 2x+5? आई डोंट नो। तो इसलिए मैं 2 की इंटीग्रेशन क्या लिख देता हूं? 2x+c। अब ये c की वैल्यू -7 भी हो सकती है, ये c की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये c की वैल्यू +5, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने +c लिख दिया। इट कुड बी एनी वैल्यू, क्योंकि इन तीनों की ही डिफरेंशिएशंस 2 हैं। तो 2 की इंटीग्रेशन ये तीनों एक साथ थोड़ी आ सकते, इसीलिए हम +c लगा देते हैं। c फाइंड कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में फाइंड किया है। व्हाई डू वी इंटीग्रेट? ताकि हम कर्व की इक्वेशन निकाल सकें। वेरी गुड। की निकालने की किसको करते हैं? किसको इंटीग्रेट करते हैं जिससे कर्व की इक्वेशन मिलती है? dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करते हैं। यस। और
नवीरा प्लीज लेट मी नो अगर मेरी आवाज लैग कर रही हो। नहीं सर, क्लियर है। ओके। डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर ये होता है कि आपकी इंटीग्रल की लिमिट्स डिफाइंड होती हैं। जैसे मैंने यहां डिफाइन कर दी ए से बी, ये ए कहलाती है लोअर लिमिट और बी कहलाती है अपर लिमिट। और आपको कुछ भी इंटीग्रेट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल x² - 5, फॉर एग्जाम्पल जब मैं x² - 5 को इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x⁻³ माइनस 5x। अब मैं प्लस ही नहीं लगाऊंगा, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर चुका, अब मैं इंटीग्रल का साइन तो लगा नहीं सकता, इंटीग्रेट तो हो गया, तो मैं अपने इंटीग्रल्स अब यहां लिखूंगा ए बी। ये जो लिमिट्स हैं ये बेसिकली एक्स की वैल्यूज हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं। तो मैं करूंगा क्या, एक बार इस पूरे ब्रैकेट के अंदर एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, बी। फिर एक बार इस ए, और फिर इन दोनों आंसर्स को माइनस कर दूंगा। अगर मैं बी और ए की जगह वैल्यूज लिख दूं, फॉर एग्जांपल ए की जगह मैंने 0 लिख दिया और बी की जगह 1 लिख दिया, 0 1। तो पहले मैं हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये बनेगा 1³ - 3 - 5। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट कर दूंगा। लोअर लिमिट पुट करने पे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओके, -14/3। So what do you need to remember? It is always upper limit minus lower limit. It is always upper limit minus lower limit. अच्छा भाई, दूसरी चीज, ये प्लस सी क्यों नहीं आता? अगर मैं प्लस सी लगा भी देता तो फिर यहां भी प्लस सी आता और यहां भी प्लस सी आता। फिर होता क्या, फिर होता ये कि प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाता, तो कोई फायदा ही नहीं है सी लगाने का। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में जब भी आपकी लिमिट्स डिफाइंड होंगी, आप कभी भी प्लस सी नहीं लगाएंगे, आप कभी भी प्लस सी नहीं लगाएंगे। चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 21, पार्ट सी। लिमिट्स आर डिफाइंड, x²√x महत्व इंटीग्रेट करने से पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख देंगे। और बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट थोड़ा और बताइए उसके बाद क्या करेंगे। स्क्वायर रूट की जगह आपने 1/2 लिख दिया, फिर यस, आप पहले एक्स की पावर्स ऐड करेंगे। यू कैन नॉट इंटीग्रेट राइट नाउ, ये दोनों पावर्स ऐड होंगी तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 3/2। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, 2/5 इंटीग्रेट दिस। अपॉन 5/2, तो नीचे वाला 2 डायरेक्टली ऊपर ले जाओ। ये लिमिट्स किस पे पुट करनी होती है, एक्स पे पुट करनी होती है। लेट्स मेक द सॉल्यूशन इजी।
क्या चीज आपको ब्रैकेट से बाहर निकाल देनी चाहिए? 2/5 को ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, उसका लिमिट से कोई ताल्लुक नहीं है। तब भी आसानी हो जाती है इस तरह। पहले हमें कौन सी लिमिट पुट करनी है? 4। तो ये बन जाएगा 4⁵ माइनस, फिर हमें कौन सी लिमिट पुट करनी है? 1। 1 कुछ भी हो 1 ही होता है। बस कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर निकाल लो। इट इज as सिंपल एज दैट। इज इट 62/5? जी सर। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, यू विल ऑलवेज अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 22 का सी कर लेते हैं इसके बाद। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। पार्ट सी। इंटीग्रेट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? किसको ऊपर लाना पड़ेगा? x² को या 2x²? सिर्फ x²। सिर्फ x² ऊपर आएगा, टू ऊपर नहीं आएगा। इंटीग्रेट दिस। कर ली इंटीग्रेशन? एट एक्स की पावर 4/4। तो डायरेक्टली 8x क्या रखना चाहिए हमें? 2x की पावर 4 माइनस 2 की इंटीग्रेशन। x² बोल रहे हैं आप? 2 की इंटीग्रेशन -2x प्लस x की पावर क्या बन जाएगी? -1/-1। लेकिन नीचे तो पहले से 2 है, तो 2 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? -2। ये माइनस ऊपर जाके प्लस को क्या बना देगा? माइनस। यस। एक स्टेप और कर लो सिंप्लीफिकेशन का। 2x की पावर 4 -2x माइनस वॉट? -1/2x। पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे? अपर लिमिट पुट कर दीजिए। माइनस लोअर लिमिट। क्या चीज समझ नहीं आई हमसे? तो आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? 2 - 2 - 1/2। जब हम x में 1 डालेंगे तो यही बनेगा। कितना और है? ये फाइनल आंसर बताया ना? अच्छा, सिर्फ पहले ब्रैकेट का आंसर बताया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
पहले ब्रैकेट में 28 आ रहा है शायद। 28 कैसे आ सकता है? नीचे तो 4 भी बन रहा है। हाँ वो सॉरी तक चल रहा है। पहला ब्रैकेट 22 आ रहा है हमदान आपका। आपने आखिरी टर्म 1/4 लिखी है। 2 2 सा है ना, एक्स की जगह 2 पुट कर रहे हैं। हसन आपका यही आ रहा है आंसर? हानि, व्हाट आर यू गेटिंग? 113/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी थ्री पार्ट सी। सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन प्लीज मल्टीप्लिकेशन में गलती मत करना, इसको सही से मल्टीप्लाई करना। जब आप एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनना चाहिए 2x² माइनस 3x की पावर, ये जो 2 और हाफ है ये मल्टीप्लाई होकर पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस 5/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2। तो जो 7/2 है वो अपॉन का 2 ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 6। लेट्स अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले कौन सी लिमिट मल्टी डालेंगे एक्स पे? हमेशा अपर लिमिट पहले पुट करते हैं। जब जब इंटीग्रल का साइन आएगा तब तब dx आएगा, जब इंटीग्रल का साइन नहीं आएगा तो dx भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले 1 पुट कर देते हैं, अपर लिमिट पुट कर दीजिए। 2/3 माइनस 6/7, और 0 पुट करने पे सब 0 हो जाएगा। -4/21 -4/21 आना चाहिए, प्लीज कंफर्म कर लीजिए। Why जी are you सर। not using calculator? अब आप अपना आंसर खुद निकाल के कंफर्म करेंगे और वो अपना आंसर खुद निकाल के कंफर्म करेगा। The next question that you will do is question number 26. How is this question different from the previous questions? ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसका आंसर दिया हुआ है।
तो मैं क्या करूंगा, एम आई गोइंग टू इंटीग्रेट दिस? यस, इंटीग्रेट करेंगे। इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कीजिए। हमदान मुझे बताइए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। 4x/2x प्लस के एक्स, करेक्ट। अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। -5। yes, k is equals to -5। next question, 27। पढ़ लीजिए। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करके किसकी इक्वेशन बनाएंगे, कर्व की, y की, कर्व की इक्वेशन बनाएंगे। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है इसके अंदर, डू यू रिमेंबर? व्हाट शुड आई राइट? नो, बिफोर दैट इज इक्वल्स टू से पहले y इज इक्वल्स टू, नो, उससे पहले इंटीग्रल, अब बोलेंगे आप 4 ब्रैकेट 2x+3 पावर -हाफ, क्योंकि नीचे से जब ब्रैकेट ऊपर आएगा तो पावर +हाफ से -हाफ हो जाएगी। dx, integrate this but do not make any mistakes। यस, 4 को इंटीग्रल से बाहर निकाल दो प्लीज, 4 का इंटीग्रेशन से कोई काम नहीं है। इंटीग्रेट द ब्रैकेट। प्लस सी, क्योंकि लिमिट्स नहीं है तो प्लस सी तो आएगा। कुछ है जो कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल, तो y सर ये नीचे बराबर आ 2 कहाँ गया। से आया? ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन भी तो आती है राहिम नीचे। अच्छा हाँ। हैव यू फॉरगॉटन हाँ दिस? हाँ हाँ हाँ, yes, 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 yes। अब उमर फारूक उस्मानी क्या करेंगे, कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे? पहले 3,8 पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी निकालेंगे, ताकि हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। तो 3,8 पुट कीजिए, x में 3, y में 8, ताकि आपको सी मिल जाए। सही है, -4 आएगी। तो अब आपकी कर्व की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। क्या बन गई कंप्लीट होके, y इज इक्वल टू 4 √2x+3 -4।
जैसे हम डिफरेंशिएशन में dy अपॉन dx को हमेशा ब्रैकेट में एक बॉक्स में पुट करते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर हम हमेशा कर्व की इक्वेशन को हमेशा ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। लेकिन अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x के अंदर क्या पुट करेंगे, 11, और y की जगह k, तो k की वैल्यू मिल जाएगी, y की जगह k और x के अंदर 11, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 25। k is equals to 16। The next question that we will do is question number 32. Let's do some challenging questions now. Question number 32. Copper match. Start कर लीजिए question. You need to read and understand the question. Origin का मतलब? Yes. एक कर्व है, कर्व के ऊपर टैंजेंट बना हुआ है। कर्व के ऊपर टैंजेंट किस पॉइंट पे बना हुआ है? किस पॉइंट पे टैंजेंट बना हुआ है? 3 बना हुआ है, वो 3,6 पे बना हुआ है। ओके, 3,6 पे टैंजेंट बना हुआ है। वो टैंजेंट आगे जाके किसको क्रॉस कर रहा है? 0,0। ठीक है, डायग्राम ऐसे बना के आप अपने आप को समझाने के लिए ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। What is the first thing the question is asking you to find? State the gradient of this tangent. What is the meaning of state? State का मतलब without showing any working directly write down the answer. तो gradient of tangent कितना होगा? बेटा gradient of tangent कितना होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Find out the gradient. 6/3। 6/3 which is 2। यहां से आप टेंजेंट का ग्रेडियंट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर आप उससे बोलेंगे कि सर आप एक्स की वैल्यू डाल दें तो आंसर आएगा 6 प्लस के, तो ग्रेडियंट तो नहीं मिला, इन टर्म्स ऑफ के आ गया। डीवाई अपॉन डी एक्स कर्व का भी ग्रेडियंट होता है और टेंजेंट का भी होता है, दोनों का होता है। लेकिन मैं अगर एक्स में 3 पुट कर भी दूं तब भी मुझे ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, के आ जाएगा बीच में। सही है। अच्छा, के की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। एंड हेंस, नाउ व्हाट डज द वर्ड हेंस इंप्लाई? इस ग्रेडियंट को यूज करते हुए, पिछला पार्ट यूज करते हुए आपको अगला आंसर निकालना है। निकालिए। हाउ विल यू यूज दिस ग्रेडियंट इन डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ के? ये जो टैंजेंट का सर ग्रेडियंट है ये हम कहां? dy/dx की जगह 2 लिख देंगे और 2 फिर x की जगह 3 लिख वेरी देंगे गुड, यस राहिम। और यहाँ फेस टू फेस तो क्योंकि k बता मिल सकते हैं जाएगा। टैंजेंट का ग्रेडियंट कहां पुट करेंगे? डीवाई अपॉन डीएक्स में, क्योंकि डीवाई अपॉन डीएक्स ही तो टैंजेंट का ग्रेडियंट कर्व का तो होता है, टैंजेंट का भी होता है। तो लेट्स पुट 2 इन प्लेस ऑफ डीवाई अपॉन डीएक्स, लेकिन साथ साथ में एक्स में क्या पुट करूंगा? 3। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं एक्स में 0 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है ही नहीं, तो ये पॉइंट तो कर्व में जा ही नहीं सकता। तो आप 3 पुट कर दीजिए एक्स के अंदर। k-4 आ रहा है सर। करेक्ट, के की वैल्यू -4 आ जाएगी, बिल्कुल।
पार्ट बी 6 का क्या काम था? मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज करके हमसे ये ग्रेडियंट निकाला था, और अगर ये ग्रेडियंट नहीं निकलता तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता। ठीक है, पार्ट बी में हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हसन सिर्फ एक ही मेथड है कर्व की इक्वेशन निकालने का, और वो मेथड क्या है? इंटीग्रेशन। व्हाट डू यू इंटीग्रेट? You integrate dy upon dx to find the equation of the curve. ये मैं 2x माइनस 4 को इंटीग्रेट करूंगा ना। Yes, you will integrate 2x plus k है, मगर k में k की वैल्यू पुट कर दो। Yes, फिर c भी निकालना होगा। बिल्कुल, पहले इंटीग्रेट तो करो इसे। 2x की इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 विच इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c। अगेन c की वैल्यू निकालने के लिए मेरी मर्जी नहीं है कि मैं कोई सा भी कोऑर्डिनेट पुट कर दूं। इट इज नॉट माय चॉइस। यू कैन ओनली यूज दिस कोऑर्डिनेट बिकॉज इट लाइज ऑन द कर्व। तो 3 और 6 x और y में पुट कीजिए और बताइए c कितना आ रहा है। 9। ओके, तो हमारे कर्व की इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। There is a keyword in this question if you read thoroughly. Stationary point। 4 वर्ड थे, टर्निंग पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। इन सब की प्रॉपर्टी क्या? क्या चीज जीरो? ग्रेडियंट जीरो। बस सही है, मुझे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग रहा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे पार्ट ये सी और डी है, इसको ए और बी कर लीजिए। मुझे नहीं लगता पार्ट ए के लिए आपको इंटीग्रेट करना चाहिए। पार्ट ए के लिए आपको क्या करना चाहिए? ग्रेडियंट में पहले जीरो पुट करके एक्स में क्या पुट करना चाहिए? 1, ताकि एक इक्वेशन मिल जाए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। फिर आपको दोबारा से ग्रेडियंट में जीरो पुट करके एक्स में क्या पुट करना चाहिए? -3, ताकि एक और इक्वेशन मिल जाए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट किस पार्ट पे करना चाहिए? पार्ट बी में, जहां आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी। स्टार्ट सॉल्विंग। इंशाल्लाह, हैव यू अंडरस्टूड? जी सर। Solve them simultaneously and tell me the value of a and b. प्लीज कैलकुलेटर से मत करना, मैन्युअली करना। कैलकुलेटर से चाहो तो आंसर कंफर्म कर लेना, लेकिन मैन्युअली सॉल्व करके बताओ ए कितना आ रहा है और बी कितना आ रहा है। फरीहा, व्हाट आर योर वैल्यूज? सर मेरा A6 आ रहा है और B -9 आ रहा है।
फरीहा का A6 आ रहा है और B-9 आ रहा है। And I am not going to correct your simultaneous in case you are getting an incorrect answer. अभी तक जिसने सॉल्व नहीं किया वो प्लीज वैल्यूज लिख दे ताकि हम अगले पार्ट पे चले जाएं। जी, कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ए में ए की वैल्यू और बी में बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। कौन सा -3? जी प्लस टीवी बन जाएगा और पी इधर आ जाएगा तो वो आपका वो देगा। आप दूसरी इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं? किस इक्वेशन से सब्जेक्ट? किसको? दूसरी इक्वेशन से? पहली इक्वेशन से? एक्सक्यूज मी, आप कह रहे हैं मैं बी और 3 को वहां ले जाऊं और लिखूं ए इज इक्वल टू B+3? ए को उधर ले जाओगे तो फिर तो वो -A हो जाएगा। चलिए पार्ट बी में हम किसे इंटीग्रेट? +6x-9। मैंने ए में ए और बी में बी की वैल्यू पुट करके dy/dx लिख दिया। इंटीग्रेट दिस, 3x³ 3 which is x³, 6x² 2 which is 3x² minus 9x प्लस c की वैल्यू निकालने के लिए क्या मेरे पास इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की चॉइस है या इन दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट की चॉइस है? दोनों की चॉइस है, दोनों कर्व के ऊपर है, दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा, कोई आसान वाला पुट कर दो, 1,0 पुट कर दो, y की जगह 0 और x की जगह 1, 5 आ जाएगा शायद। 5 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² minus 9x plus 5. This is your equation of the curve. Okay. The second last question which we will do today is question number 64, sorry, 34. अब प्लीज पहले खुद से अटेम्प्ट करो इसको। पार्ट ए में तो आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। एट आ रहा है। राहिम का 8 आ रहा है, महत का 5 आ रहा है। ओके, ग्रेडियंट में 4 पुट करेंगे और x की जगह पे 2, 10/2 5 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं 2 को ले गया, तो नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हो राहिम, पहले -6 जाएगा बेटा। जी। Equation of the curve, integrate your dy/dx.
5x² माइनस 6x प्लस सी। अब सी मत गलत निकालना प्लीज, सही से कैलकुलेटर यूज करो, जितना यूज करना है यूज करो, बट टेल मी द करेक्ट वैल्यू ऑफ सी। थ्री। तो कर्व की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5x² माइनस 6x प्लस 3। यस। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू 2 दी थी। आप गलत टॉपिक के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41। अगेन यहाँ भी m लिखा हुआ है, इट इज पार्ट ए, और n लिखा हुआ है, इट इज पार्ट बी। पार्ट ए में क्या निकालने? कर्व की इक्वेशन। सो यू हैव टू इंटीग्रेट कर दीजिए। सिक्स को इंटीग्रल के बाहर निकाल दो, बिल्कुल। जब ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? -12। I hope you have not forgotten the differentiation of the bracket in the denominator. 2 1s are 2 और 2s 6 are का 2 1s are 2 3s are। तो मेरी इंटीग्रेशन आ रही है 3√4x+1। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,20, इनपुट कीजिए और सी निकालिए। और कोई कंफर्म कर सकते हैं सी की वैल्यू हमजा की 5 आ रही? जी सर। ओके। तो कर्व की इक्वेशन बन जाएगी 3√4x+1 + 5। अब आते हैं इसके मुश्किल वाले पार्ट बी। A line with gradient -12 is a normal to the curve. So what is -12? किसका ग्रेडियंट? नॉर्मल का ग्रेडियंट। What is the question? Find the coordinates of the points at which this normal meets the coordinate axes. इसका मतलब क्या है? उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस? एक्सिस इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस, बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो जहां नॉर्मल वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है और
वाई एक्सिस को कट करिए। इसके लिए मेरे पास नॉर्मल वाली लाइन की क्या होना जरूरी है? इक्वेशन। अब मेरे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट तो है, बट डू आई हैव द कोऑर्डिनेट? कैन आई यूज दिस कोऑर्डिनेट? नो। आपको कैसे पता नॉर्मल इसी पॉइंट पे बना हुआ है? नॉर्मल तो कहीं भी हो सकता है। टेल मी हाउ विल आई गेट द कोऑर्डिनेट? कितनी बार पढ़ा है? अभी याद आ जाएगा 2 मिनट में जब मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले आप में से तो कोई बताए। मैं टेंजेंट का इसको ग्रेडियंट यूज नेगेटिव, करेंगे। वेरी गुड, इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो किसका ग्रेडियंट आ जाएगा? टैंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। उसको dy अपॉन dx में डाल देंगे तो x मिल जाएगा। जब x मिल जाएगा तो y भी मिल जाएगा। पुट करो 2 को dy अपॉन dx के अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बेटा 2 वहां जाके 6 से डिवाइड होकर 3 हो जाएगा। जाहिर है y निकालना पड़ेगा, नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। ये x कहाँ पुट करेंगे जिससे y मिलेगा? यस, पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर एंड फाइंड आउट y। तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया और आपको ग्रेडियंट भी पता था। किसका ग्रेडियंट? किसका ग्रेडियंट यूज करेंगे? नॉर्मल का, जो कि कितना था? ठीक है, आप इक्वेशन बनाइए। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। हमें फाइंड क्या करना था? किन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जहां पे ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को भी मीट कर रही है और वाई एक्सिस को भी मीट कर रही है? तो वो मैं डायरेक्टली देख सकता हूं। जब एक्स एक्सिस को मीट करेगी, जी, जब एक्स एक्सिस को मीट करेगी तो वाई में 0 डाल देंगे। वाई में 0 डालेंगे तो एक्स कितना आएगा? डायरेक्ट बताओ। वाई में 0 डालेंगे तो एक्स कितना आएगा? 30। और जब वाई एक्सिस को मीट करेगा नॉर्मल तो किसकी वैल्यू 0 होगी? अब एक्स में 0 डाल दो। जब एक्स में 0 डालेंगे तो वाई कितना आएगा? 15। 15। चलिए अपना होमवर्क मार्क कीजिए। क्वेश्चन 43 तक करेंगे आप। कहां से लेके 43 तक वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन 35 से लेके 43। लेकिन इसके अलावा आपने क्वेश्चन 21, 22 और 23 भी करना है। क्वेश्चन 21,
22, 23 एंड 35 से 43 अपनी डेडलाइन मार्क कीजिए। वेंसडे 10 PM। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।